तो हेलो गाइस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जैसे जिसमें कि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है। जैसे कि ट्वेल्थ के बाद कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए या मतलब ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, और अगर आप बीसीए बीटेक वगैरह अगर डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें कौन सा कॉलेज आपको प्रेफर करना चाहिए, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज खराब है। इन चीज़ों से रिलेटेड बहुत लोगों को डाउट होता है। तो चलिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो भी मुझे नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं आपको अपना वो बताऊंगा कि आपको कैसे क्या डिसाइड करना चाहिए। तो तो गाइस, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी ट्वेल्थ पास करके आए हैं अभी अभी और मतलब डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो पूरा देखिएगा, ठीक है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो लोग मतलब ट्वेल्थ कर चुके हैं और ट्वेल्थ के बाद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो मैं उनको बताऊंगा कि मतलब क्या करना है। और उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर आप बीटेक पीएससी आईटी या बीसीए वगैरह सोच रहे हैं तो उसके लिए कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए पहले फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। गाइस, जैसे कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, पूरी की पूरी भीड़ है। मतलब क्योंकि सब लोग बस किसी भी अपने भैया को, अपने नेबर में किसी भैया को, दीदी को देख लेते हैं जिन्होंने बीटेक या बीसीए वगैरह कर रखा है आज से 3 4 5 साल पहले, और उनकी जॉब लग चुकी है। तो उनको देख करके, या फिर उनको किसी ने बोल दिया कि बीसीए कर लो या बीटेक कर लो, ऐसा बोल दिया, तो वो बस कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। वो अपना खुद, उनका कुछ इंटरेस्ट हो ना हो, उनको बीसीए या बीटेक सीएसआईटी वगैरह की कोई भी एबीसीडी पता भी हो या ना पता हो, वो बस डायरेक्ट एडमिशन लेने पहुंच जाते हैं। ये सोचते हैं कि मतलब जॉब लग जाएगी। तो गाइस, मेरा कहना ये है कि मैं इस पर्टिकुलर कोर्सेज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल वही कोर्स में मतलब जा रही, पूरी की पूरी भीड़ जो भी पास करते हैं ट्वेल्थ, वो सब मतलब मैक्सिमम बीसीए मैक्सिमम करने चले जाते हैं। जिनके पास पैसे कम होते हैं, जिनके पास पैसे ठीक होते हैं, और जिनको टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती, वो बीटेक कर लेते हैं 4 साल का। ये ऐसा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको खुद में इंटरेस्ट है, आपको पता है कि बीसीए बीटेक वगैरह में जो कोडिंग वगैरह है, आपको उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, आपने कभी पहले ट्राई करा है, स्कूल स्कूल टाइम पे आपने कोडिंग वगैरह ट्राई करी है या नहीं करी है, और जैसे यूपी बोर्ड वाले होते हैं उनके में कोडिंग वगैरह नहीं भी होती है, तो जिनके में कोडिंग वगैरह नहीं भी है, तो वो अपने ट्वेल्थ कंप्लीट होने के बाद कम से कम 1 2 महीने जो आपको बीच का पीरियड मिलता है जिसमें कि एडमिशन नहीं हो रहे थे, मतलब आपका ट्वेल्थ का रिजल्ट नहीं निकला होता है, तो उस बीच आप अपनी कोडिंग वगैरह थोड़ा सा यूट्यूब चैनल वगैरह देखिए और सीखने की कोशिश करिए। अगर आपको खूब इंटरेस्ट आ रहा है तो आप एडमिशन लो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आईटी फील्ड बेकार है या अभी बेकार हो चुकी है, लेकिन आजकल आप खुद मतलब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हायरिंग तो चल रही है, लेकिन उसके बाद फायरिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है। लोगों को टर्मिनेट करा जा रहा है, 10 10 15 15 हज़ार एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही मतलब कंपनी बाहर निकाल दे रही है, ले ऑफ कर रही है। तो ये सब देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको स्किल्स होगी, आपको इंटरेस्ट होगा, आपने कुछ सीखा होगा, तो आप अगर आपकी जॉब नहीं भी रहती है बाद में, तो आप मतलब आगे सरवाइव कर पाओगे, आप कुछ भी काम कर पाओगे अगर आपके पास स्किल्स है। अगर दूसरी कंपनी में आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है, आप कुछ आता ही नहीं, तो बस आपकी ऐसे जॉब लग गई 2 3 इंटरव्यू राउंड क्लियर करने के बाद या फिर टेस्ट राउंड क्लियर करने के बाद आपकी जॉब लग गई, तो उसका कोई मीन नहीं होगा जब तक आपके पास खुद की कुछ नॉलेज ना हो, स्किल्स ना हो। ठीक है गाइस, कह रहा कि आईटी फील्ड बेकार है, लेकिन आप किसी के कहने पर उसमें एडमिशन ना लो। आप खुद मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है, जैसे बहुत सारे लोगों को एक सिंपल वेबसाइट बनाना, मर्न मीन स्टैक वगैरह अगर आता है, ठीक है, तो वो सोचते हैं उनको बहुत सारी कोडिंग वगैरह आ गई है, सब कुछ टेक्निकल आ गया, लेकिन आजकल के टाइम पे वो एकदम बेसिक सा हो गया है। अगर आप सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 12th क्लास की 10th क्लास के बच्चे की बुक उठा के देखोगे, तो उतना तो उसके में ही रहता है, उसमें रहता है जितना वो उतना वो पहले से पढ़ के आ रहा है। तो सोचो आगे चल के क्या कंपटीशन क्रिएट होने वाला है आईटी फील्ड में। तो गाइस, किसी के कहने पे आप एडमिशन मत लो। खुद पहले आप देखो, आपको कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है भी या नहीं है, आप कुछ उसके बारे में कुछ जानते हो या नहीं भी जानते हो। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है।
तो अब ये तो बात मैंने बता दी कि आईटी फील्ड के बारे में कि क्या कैसे है, क्योंकि आईटी फील्ड में ही सब लोग बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है इस समय मैं देख रहा हूँ। अब इसके अलावा अपने पास क्या ऑप्शन बचते हैं, तो गाइस मैं मेडिकल लाइन की भी बात करूँगा। मेडिकल लाइन भी एक बहुत वास्ट करियर है उसमें भी, और बहुत सारी जॉब्स हैं उसमें भी, और बहुत सारी फील्ड है। केवल एक डॉक्टर या सर्जन ही नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं, और बहुत सारे कोर्स भी हैं। अब मेडिकल लाइन में लोग इसलिए जाना पसंद नहीं करते क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि बायोलॉजी होगी, और बायोलॉजी बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगती है, और फीस का भी बहुत लोगों को चक्कर होता है कि फीस महंगी होगी मेडिकल लाइन में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, कुछ कोर्सेज हैं एमबीबीएस वगैरह जो भी है, ये सब इस टाइप के कोर्सेज, इनकी बहुत ज़्यादा फीस होती है, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जैसे कि टी फार्मा, बी फार्मा, नर्सरी के कोर्सेज, ये सब कोर्सेज ऐसे हैं जो कि आपको बीटेक बीसीए जितनी फीस में ही आपको मिल जाते हैं, और आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत अच्छा स्कोप पे रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, जॉब वगैरह सब मिल जाती है। बट गाइस मेडिकल लाइन के बाद भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जैसे कि लॉयर वगैरह है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ आईटी की ही तरफ सब लोग भाग रहे हैं, जबकि उनको कुछ नॉलेज हो ना हो, उनको कुछ आता है नहीं आता है। ये पहले जैसा टाइम नहीं रह गया है, कोविड से पहले का टाइम था जिसमें कि आपके पास अगर डिग्री है तो आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन अब वैसा नहीं रहा है। यहाँ तक कि आप बहुत सारी कंपनीज को देख सकते हैं, जैसे कि इन्फोसिस पहले हायरिंग करती थी 3 इयर्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम वालों को भी, 2021 तक या 2020 तक, लेकिन अब अभी तक उसने दोबारा 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम वालों को दोबारा हायरिंग करना शुरू नहीं करी है। ऐसे ही विप्रो एक कंपनी है जो कि पहले हायरिंग करती थी 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम को, लेकिन अब उसने भी हायरिंग करना बंद कर दी है। मतलब अभी कुछ मंथ पहले ही उसने हायरिंग फिर से रीओपन करी है 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो ये सारी बातें हैं। तो किसी के कहने पर मत आइए, पहले आप खुद देखिए कि आपका इंटरेस्ट कोडिंग वगैरह में टेक्निकल लाइन में है भी या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप और भी चीज़ों को मतलब रिसर्च करिए अपनी, और देखिए कि आपको क्या करना है। ठीक है गाइस। तो गाइस ये तो मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपको ट्वेल्थ के बाद क्या करना चाहिए, मतलब आपको मतलब क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो और अब मैं कॉलेज का बताऊंगा कि अगर आप फिर भी मतलब बीटेक या बीसीए वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कैसे कॉलेज प्रेफर करनी चाहिए कैसे नहीं। तो मैं यहाँ पे किसी भी कॉलेज का कंपैरिजन करने नहीं बैठा हूँ। आप कॉलेज का कंपैरिजन आप बहुत सारी अदर्स वीडियो अवेलेबल है जो कि देख सकते हैं वहाँ पे जाके, और बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन मैं एग्जैक्टली वो बताऊँगा कि आप खुद कैसे आप जान सकते हैं कि कोई भी कॉलेज आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह कैसा है। फीस कितनी भी हो या ना हो, पढ़ाई हो या ना हो, एट दी एंड जो है बात आती है प्लेसमेंट पे। ठीक है। अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर वो बेकार हो जाता है, चाहे पढ़ाई कितनी भी अच्छी हो या फीस कितनी भी महंगी या सस्ती क्यों ना हो। ठीक है। तो प्लीज़, तो गाइस मैं हमेशा ये बोलूँगा कि किसी भी वेबसाइट पे जा करके या किसी भी वीडियोस पे जा करके कोई कॉलेज को प्रेफर कर रहा है तो आप उसको मत देखो। वो सब बस गूगल पे प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग वो लोग कंपेयर करके सब बता रहे हैं। ठीक है। मेरा यही आपको एडवाइस रहेगी कि आप उस कॉलेज के, जिस भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो, उस कॉलेज के उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, उसके जो जिन लोगों ने कर रखा है, जो आपके सीनियर्स हैं उस कॉलेज में, आप उनसे जा करके पूछो जिनकी जॉब्स लग चुकी है और जिनकी जॉब्स नहीं भी लगी है उस कॉलेज से, तो दोनों से आपकी जॉब लग चुकी है, जिनकी जॉब नहीं भी लगी है, उनके पास रियल एक्सपीरियंस होगा, अच्छा या बुरा। उन्होंने मतलब जिसकी जॉब लग चुकी है वो आपको पॉजिटिव भी पॉइंट बताएगा, लेकिन जिसकी जॉब नहीं लगी होगी वो नेगेटिव बात बताएगा। तो किसी भी एक या दो बंदे से आप मत पूछो, रिव्यू मत लो। कम से कम आप 6-7 बंदों के पास जाओ और पता करो कि उस कॉलेज का रिव्यू कैसा है और प्लेसमेंट वगैरह कैसा है। किसी भी वेबसाइट से या कॉलेज की वेबसाइट में जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड होते हैं वो सब देखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कॉलेज वाले पुराना भी रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं, तो उससे कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप जो वहाँ के बच्चे हैं, जो सीनियर्स हैं जिनकी जॉब वगैरह लग चुकी है, आप उनसे जाकर के पता करो तो आपको एकदम क्लियर चीज़ें पता चलेंगी कि क्या है और कैसा है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप वो सेलेक्ट कर सकते हो कॉलेज को। और गाइस दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कॉलेज का प्लेसमेंट वगैरह कैसा है, तो ये सब तो मैंने बताया ही आपको कि आप सीनियर से जाकर के पूछ सकते हो, लेकिन दूसरी बात मैं खुद भी ये भी बताऊंगा क्योंकि मैं खुद एक आईटी कंपनी में हूँ। तो
आज के टाइम पे आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा मतलब सर्वाइव करना मुश्किल है और बहुत सारे लेऑफ्स वगैरह हो रहे हैं। कंपनीज जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्फोसिस है, वो अभी तक हायरिंग नहीं कर रही है 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए। बीटेक के लिए तो चालू हो गई, लेकिन 3 इयर्स के लिए नहीं चालू हो रही है। और विप्रो वगैरह कंपनी है, ठीक है, तो उसका भी चालू हो गया, लेकिन फिर भी मतलब वो उसमें सैलरी वगैरह का बहुत कम वो रहता है। और तो गाइस यही मेरा वो है कि जब कंपनीज ही नहीं आ रही है, प्लेसमेंट में वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो कॉलेज कॉलेज की उसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज क्या कर सकता है अगर कंपनी ही नहीं आ रही है तो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। और गाइस लास्ट में मैं यही बोलूँगा आपसे कि आप पहले जा करके खुद से रिसर्च करो और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करो। किसी के कहने पे आकर, किसी के कहने पर कोई भी कोर्स में या किसी भी उसमें एडमिशन मत लो। खुद देखो क्या हो रहा है, खुद आपको इंटरेस्ट है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको टेक्निकल काम नहीं आता होगा, आपको स्किल्स नहीं है, आपने बस किसी के कहने पे अपने एडमिशन ले लिया है और आपके पूरा कोर्स फिनिश हो गया, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आपको क्या एक मतलब बीपीओ या फिर कॉल सेंटर जैसी जॉब मिलेगी? वो जॉब तो आप मतलब 12th के बाद बीएससी या बीए वगैरह करके, जो कि 10-15 हज़ार रुपये में आपका कंप्लीट हो जाता है, वो करके और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके आपको एक कॉल सेंटर वाली जॉब मिल जाएगी। तो इतना महंगा कोर्स क्यों करना अगर आपको किसी के कहने पे ही मतलब आपको चलना है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना खुद का इंटरेस्ट देखो और उसके बाद आगे बढ़ो। आईटी सेक्टर बेकार नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है और आपको कोई भी काम नहीं आता, कोई भी स्किल्स नहीं है, तो आपको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी गाइस। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो भी पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बताए। तो आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और गाइस बहुत सारे लोग वीडियोस ऐसे ही देख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।